और अब पीछे से भीम जी आए। हेलो 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 हेलो। अब तो धीरे धीरे दोनों वहां पे पहुंचे। अब तो धीरे धीरे दोनों वहां पे पहुंचे। मेरे बंधुओं, आज जैसे ही गुरु कैलुष्कर और उनका शिष्य भीम आज धीरे धीरे पहुंच जाते हैं महाराज बड़ौदा के राज्य दरबार में। आज महाराज आसन पर विराजमान है। ऐसा ही नहीं, जैसे ही देखा महाराज को तो आज प्रणाम करने लगते हैं। बड़ौदा नरेश के जीवन की जय जयकार हो। खुश हो उसका। कहिए कैसे आना हुआ महाराज? हाँ, मैं आपके पास इस बच्चे को लेकर आया हूँ। ये बच्चा बहुत होनहार है महाराज, ये पढ़ना चाहता है। अच्छा। अत्यंत गरीब है, इसके पास आज खाने को कल को नहीं है। हाँ। इसलिए मैंने आपकी बात को सुनी तो वो बात मैंने इस बच्चे को समझाया। इसने कहा गुरुदेव अगर ऐसा हो सकता है हाँ, तो हमारे बड़ौदा नरेश बहुत नेक सुशील है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मेरे भैया, आज जैसे ही गुरुजी और उनके शिष्य भीम आज महाराज के पास में पहुंचे तो आज महाराज कहने लगे क्या हुआ? अरे भीमराव कैलुष्कर फिर वहां पे पहुंचे। कैलुष्कर, कहिए महाराज। आपने ये सही काम किया। मैं तो यही चाहता हूं कि गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, जो होशियार हैं, पढ़ना चाहते हैं और वो धन की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए मैंने ये घोषणा की थी कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है मैं उसको 25 रुपए प्रति महीने स्कॉलरशिप के उपलक्ष्य में दूंगा और मैं बच्चे का आगे बढ़ाने का काम करूंगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। इसी सोचकर तो मैं भीमराव को आपके पास ले आया हूँ। हे कैलुष्कर, कहिए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आज मेरे भैया भीम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, गुरु कैलुष्कर भी खड़े हो गए। आज महाराज गायकवाड़ के हाथ जोड़ लिए और कहने लगे हे महाराज। महाराज कहिए।
कहिए बेटा भीम। अरे सीता श्री शरणागत है शरणागत है हाँ ओ मने तो लइए शरण तुम्हारी। मेरे भैया कहिए बेटा भीम। अरे अरन तो साहिब कर रहे भैया कर रहे। अरे बिनती भीम जी कर रहे दादा कर रहे। कोई भीम जी रहे यो बता लाई। हे महाराज मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ महाराज मेरी बात सुनो महाराज। कहिए क्या कहना चाहते अरे हो बेटा भीम। या राजा मेरी रे स्वीकार करो स्वीकार करो हाँ हाँ स्वीकार करो। हमने तो लई अवसर तुम्हारी। हे महाराज कहिए बेटा अरे भीम। या राजा मेरी स्वीकार करो रे स्वीकार करो वो स्वीकार करो। हमने तो लई है शरण तुम्हारी। के भैया जोड़ के भीमराव जी यो बतलाए। दादा हाथ जोड़ के भीमराव जी यो बतलाए। अरे यो बतलाए भीम जी यो बतलाए। अरे भीम जी यो बतलाए। एक भैया हाथ जोड़ के आज भीम जी यो बतलाए। दादा हाथ जोड़ के आज के भैया। हे महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज मेरी बात सुनो महाराज। मैं बहुत बड़ी आशा लेकर के आपके द्वारे पर आया हूँ। हाँ बेटा ऐसा है और मुझे लगता है कि मैं बहुत पढ़ पाऊंगा। भैया साउंड कैसा है? मुझे नाम बताएं और आपका कौन सा ग्राम है। आपके ग्राम का क्या नाम है। हे गुरुजी हाँ मैं महाराष्ट्र राज्य के हाँ अंबावडे गांव में मेरा जन्म हुआ जो हाँ। कि रत्नागिरी जिले में पड़ता है। लेकिन अच्छा। मैं इस समय दापोली में रहता हूँ महाराज। और मेरे पिता का नाम है रामजी राव सकपाल। मेरी माता का नाम है भीमाबाई। हे बेटा भीम मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप की कास्ट कौन सी है। हे महाराज हाँ मैं शूद्र वर्ण में आता हूँ और मेरी कास्ट मेरी जाति महार है। ठीक है बेटा भीम चलिए कोई बात नहीं। आज मेरे भैया आज देखिए किस प्रकार से आज महाराज वार्तालाप कर रहे हैं। आज गायकवाड़ कहने लगे ठीक है मैं तुम्हें छात्रवृत्ति देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं कुछ तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ और मेरे सवालों का तुमने उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें छात्रवृत्ति देने के
लिए तैयार हूँ। आज जैसे ही मेरे भैया कही तो आज महाराज मन ही मन में सोचने लगे, अरे जब इतने इतने बड़े बच्चे ठाकुर ब्राह्मण पंडित और भी समाज के बच्चे जवाब ना दे सके तो ये छोटी सी जाति का महार जाति का सूत्र होकर के और ये क्या हमारे सवालों का जवाब दे पाएगा। महाराज मन में सोचने लगे। आज महाराज ने कहा, सुनो भीम, मेरा पहला प्रश्न है, सुनो बेटा भीम। कि सागर को भी लाग जाए गति पवन समान। सुन रहे भीम? सुनो बेटा भीम। अरे सागर को भी लाग जाए गति पवन समान। और सुनो बेटा, बेटा भीम, जो मेरी सत्ता है वो ध्यान लगा सुनिए। हे भीम, पहला प्रश्न मेरा ये है कि सागर को भी लाग जा है गति पवन समान और मोम भांति कोमल नरम और कठोर रूप पाषाण। यहाँ पर इतने विद्वान बैठे हैं, कोई अर्थ बता सकता है? कोई जवाब दे सकता है इतने लोगों में? क्या है कि मोम भांति कोमल नरम और कठोर रूप पाषाण और सागर को भी लांग जा है गति पवन समान। इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गति सबसे तेज है? तो भीम कहने लगे, सुनो महाराज, सुनाइए भीम। अरे मनुआ मन चाहिए जिधर पहुंचे पवन समान। सुनो महाराज, इस संसार में मन एक ऐसी चीज है महाराज जो हाल तुरंत अभी यहाँ पर तो तुरंत का दिल्ली, तो तुरंत का बम्बई, तो तुरंत का पाकिस्तान। ये मन एक ऐसी चीज है महाराज। सुनो, अरे मनुआ मन चाहिए जिधर पहुंचे पवन समान। अरे कोमल होता कठोर रूप पाषाण। और सुनो महाराज, कहिए बेटा भीम। अरे मन से ही कमजोर हो, मन से ही बलवान। महाराज, अरे मन से ही कमजोर हो, मन से ही बलवान। अरे मन से ही सज्जन बने, मन से ही शैतान। महाराज, मन एक ऐसी चीज है जिसका मन पवित्र है, मन से ही व्यक्ति सज्जन बन जाता है और मन से ही व्यक्ति शैतान बन जाता है। शैतान मन एक इतना अच्छा चीज है, मन एक इतनी अच्छी चीज है मेरे भैया कि जिसका मन साफ है तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। और सुनो महाराज, अरे मन से ही सुख दुख मिले, मन निर्मल बलवान। सुनो महाराज, अरे मन से ही सुख दुख मिले, मन निर्मल बलवान। और मन पर ही निर्भर करे पतन और उत्थान। अरे मन पर ही निर्भर करे पतन और उत्थान।
जैसे ही बाबा साहब ने इतना जवाब दिया कि संसार में मन एक ऐसी चीज है महाराज, मन से ही व्यक्ति बलवान हो जाता है, मन से ही व्यक्ति निर्धन हो जाता है। जिसका मन शांत होता है तो उसके सारे काम अच्छे होते हैं। तो आज मेरे भैया जैसे ही पहले प्रश्न का जवाब दिया महाराज चकित रह गए, सोचने लगे रे ये बेटा तो बड़ा होनहार लगता है, ये बेटा बहुत ही होशियार है, होनहार लगता है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने सबसे पूछा, किसी ने आज दिन तक कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन ये अछूत जात का होते हुए, एक महार जात का होते हुए इस बच्चे ने मेरे जवाब का आंसर का जवाब दे दिया। लेकिन भीम और अभी तुमने एक ही प्रश्न का जवाब दे पाया है। बेटा भीम, मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपने एक ही क्वेश्चन का जवाब दे पाया है, एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाया है। तो आज भीम कहने लगे महाराज पूछिए और क्या पूछना चाहते हो। तो आज महाराज कहने लगे सुनो भीम, दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ भीम। आज बोले हैं महाराज, क्या बोले भैया, अरे इस जहां में कौन है सर्वोपरि मूल्यवान। सुनो बेटा भाई, भैया आवाज बढ़ा दें थोड़ी दोनों की। आज महाराज कहने लगे सुनो भीम, इस संसार में ऐसी क्या चीज है जिसका सबसे मूल्य ज्यादा है, सबसे महंगी चीज क्या है संसार में। आज बोले हैं अरे इस जहां में कौन है सर्वोपरि मूल्यवान। सुनो बेटा भीम, खोने पे अपमान। सुनो भीम, इस पूरे संसार में ऐसी क्या चीज है जिसके खो जाने पर लोगों का अपमान होता है, और जो चीज मिल जाए तो जीवन भर सम्मान ही सम्मान मिलता है। इस पूरे संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? इतने विद्वान बैठे हैं, कोई बताएगा क्या है भैया? क्या बात है, तालियां बजाएंगे जोरदार दादाजी के लिए। आज भीम कहने लगे सुनो महाराज, अरे चरित्र गया तो सब गया, चरित्र बड़ा मूल्यवान। हे महाराज, इस संसार में सबसे मूल्यवान चरित्र होता है। अगर व्यक्ति का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। आज भीम कहने लगे सुनो महाराज, अरे चरित्र गया तो सब गया, चरित्र बड़ा मूल्यवान। अरे वरना इस संसार में भूख सब इंसान। और सुनो महाराज, अरे असत्य और मदरा, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। अच्छा सुन रहे हो महाराज? हाँ सुन रहा हूँ। इस संसार में असत्य, मदिरा और चोरी और हिंसा और व्यभिचार, ये 5 चीजें। सुनो महाराज, कहिए बेटा भीम। अरे असत्य और मदिरा, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। अरे भैया 5 बुराइयां करे चरित्र बेकार। मेरे भैया वास्तव में ये बात सच है, जिस व्यक्ति को मदिरा, चोरी, हिंसा, व्यभिचार जैसी 5 समस्याएं लग जाती हैं तो उस व्यक्ति का चरित्र कभी अच्छा नहीं रह सकता है। आज भीम कहने लगे सुनो महाराज, कहिए बेटा भीम। सुन रहा हूँ। अरे भैया 5 बुराइयां करे चीज बेकार। अरे महाराज 5 बुराइयां
मेरे भैया लगे, अरे भीम अभी मैं हार नहीं मानूंगा, हे अभी बेटा भीम, मेरे एक और प्रश्न का जवाब दे दो भीम। अगर तुमने ये अंतिम प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छात्रवृत्ति देने के लिए। हे बेटा भीम, महाराज तुमने मेरे 2 क्वेश्चन का जवाब सही सही दिया है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। और एक अंतिम और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने उसका सही सटीक जवाब दे दिया तो मैं आपको छात्रवृत्ति दे दूंगा। पूछिए महाराज। आज मेरे दम बंधुओं जैसे ही भीम ने कहा पूछिए सुनिए बेटा महाराज क्या पूछना चाहते हो, तो आज महाराज गायकवाड़ कहने लगे सुनो भीम। सुनो बेटा भीम, कहिए महाराज। अरे अम्बेडकर संसार में, अरे मेरे बेटा सुनो बेटा भीम, कोई नभ से ऊंचा कौन जी। सुनो बेटा, सुनो अम्बेडकर, इस पूरे संसार में ऐसी क्या चीज है जो आकाश है, आकाश से भी ऊंची हो जाती है। कहने लगे सुनो भीम। अरे अम्बेडकर संसार में, अरे अम्बेडकर संसार में सबसे ऊंचा कौन। अरे सहनशीलता है जिसके रहता है वो मौन। सुनो बेटा भीम, सुनो भीम, इस संसार में नभ से भी ऊंचा कौन है और जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्षमता होती है, सहनशीलता सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है। सुनो भीम। अरे सहनशीला कौन है, अरे मेरे लाला। अरे सहनशीला कौन है, अरे मेरे बेटा कोई रहता है जो कौन जी। जैसे ही महाराज ने इतनी बात कही कि आकाश से भी ऊंचा क्या होता है संसार में और सबसे ज्यादा सहनशीलता किसके अंदर होती है, आज भी कहने लगे सुनो महाराज। कहिए बेटा भीम। अरे यशो बाबा संसार में, अरे मेरे दादा बहुत अच्छे, कहा जाता है कि यश वैभव संसार में इंसान के पास अगर यश कीर्ति है तो वो आकाश से भी ऊंची होती है कि नहीं भैया। आज भी कहने लगे सुनो महाराज। सुनाइए बेटा भीम। अरे यश वैभव संसार में, अरे महाराजा कोई सबसे ऊंचा होए जी। अच्छा, और सुनो, अरे नभ से भी ऊंचा याद, अरे मेरे, अरे नभ से भी ऊंचा याद, अरे महाराजा कोई छू सकता नहीं कोई जी। और सुनो महाराज। सुनाइए बेटा भीम। अरे सहनशीला सब शयद, अरे महाराजा। सुनो महाराज, आपने कहिए कभी। पूछा कि संसार में सबसे ऊंचा क्या है, हाँ। तो इंसान की यश कीर्ति इतनी ऊंची है कि कोई छू नहीं सकता है। और आपने पूछा है कि संसार में सबसे सहनशीलता कौन है, तो सुनो महाराज। सुनाइए। अरे सहनशीला सबसे याद, अरे महाराजा हाँ, कोई जगह में धरती माता जी।
ये धरती माता है, धरती माता है, सभी का बोझ सहती है, लेकिन फिर भी मौन रहती है। और सुनो महाराज, अरे शहनशीला सभा सैयद अरे महाराजा, कोई जगह में धरती माता जी। और सुनो महाराज, अरे वो जैसा ऐसा सारा अरे महाराजा, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ बेटा भी। अरे वो जैसा ऐसा सारा अरे महाराजा, अरे फिर भी रहती मौन जी। बहुत सही। इस संसार में पृथ्वी से ज्यादा कोई सहनशीलता नहीं रख सकता है। धरती माता में जो सहनशीलता है, सभी के बोझ सहती है, सभी की बुराइयां अच्छाइयां सब कुछ सहती है, लेकिन फिर भी कभी कुछ नहीं कहती है। और सुनो महाराज, कहिए बेटा भी, सुन रहा हूँ। राजन सुनियो ध्यान लगाए, बाता सुनियो ध्यान लगाए। अरे तुमको समझ आवे रे बाता, तुमको समझ आवे रे बाता, तुमको समझ आवे। राजन सुनियो ध्यान लगाए, बाता तुमको समझ आवे। राजन सुनियो ध्यान लगाए भैया। आज मेरे भैया ऐसा ही नहीं, सारे जवाब जब सटीक सटीक दे दिए तो आज महाराज कहने लगे, अरे ये तो एक अछूत जाति का बालक है, और मैंने सोचा नहीं था ये इतना बड़ा नाम कर जाएगा, ये सारे जवाबों का, सारे सवालों का सुंदर सा जवाब दे देगा। आज और ऋषि के बीच 200 रुपए कमलेश दिवाकर भैया कमेटी में सहयोग कर रहे हैं किचैया की तरफ से, और 200 रुपए सर्वेश मिस्त्री धुंधपुर, और 100 रुपए रजन भैया धुंधपुर कमेटी में सहयोग कर रहे हैं, और 100 रुपए हम लोगों के लिए भेज रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और 100 रुपए बबलू गौर भैया किचैया की तरफ से हम दोनों बहनों को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। आज देखिए मेरे भैया, ऐसा ही नहीं, जब सारे सवालों का जवाब दिया तो आज महाराज चकित रह गए, सोच रहे हैं मन में। आज मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि जो मेरे 3 सवाल थे मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन एक अछूत जात का ये बच्चा मेरे सवालों का ठीक ठीक तरीके से जवाब दिया है, और मैं इस बच्चे पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, और इस बच्चे को छात्रवृत्ति दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही होनहार है। एक न एक दिन आगे चलकर ये नाम रोशन करेगा। तालियां बजाएंगे सभी लोग। आज मेरे भैया महाराज ने तनिक भी देर नहीं की और आज छात्रवृत्ति को लिया, कुछ पैसों को निकाला, आज अम्बेडकर के हाथों में सौंपने लगते हैं। हे बेटा भीम। जी महाराज। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्वेश्चन किए थे, 3 प्रश्न पूछे थे, उसका आपने मुझे ठीक ठीक आंसर दिए हो, बिल्कुल सटीक आंसर दिए हो। इसलिए
मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ और आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। कोई अगर समस्या होती है तो आप मुझे बेझिझक बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और रही बात छात्रवृत्ति की, तो मैं आपको 25 रुपए देता हूँ। तालियां बजाएंगे सभी लोग, क्या बात है। आज देखिए किस प्रकार से महाराज ने भीम की पढ़ाई के लिए आज छात्रवृत्ति देते हैं। आज 2500 रुपए दे रहे हैं भैया। आज के जमाने के 2500 और पहले के 25 रुपए बराबर है कि नहीं। आज देखिए किस प्रकार से छात्रवृत्ति को दे रहे हैं। हे बेटा भीम, जी महाराज, मैं आपको ये 25 रुपए दे रहा हूँ और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में नाम रोशन करें। और आज देखिए जैसे यहाँ तो मैं थमा दिया, आज भी चरणों में पड़ गए। आज भी चरणों को स्पर्श करने लगे। ऐसा ही नहीं, बड़े प्रसन्न भीम एक लाइन बोलेंगे सभी लोग तालियां बजा करके कि दया बोलो माँ भीमा के छैया गिरे, दया बोलो ए दया बोलो माँ भीमा के ना बोलो। दया पीछे। अच्छा, कितने लोगों को खुशी है आज बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली भैया। बाबा साहब को अगर छात्रवृत्ति न मिलती तो पैसों के अभाव के कारण बाबा साहब पढ़ नहीं पाते। मेरी माताओं बहनों, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे सीधे पीछे सभी लोग। ए दया बोला मामी माँ के लाला गिरे, दया बोलो दया बोलो। अरे राम जी राव की बोलो, मामी माँ की बोलो। ए दया बोलो